पड़ोसी को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, पंजाब असेंबली में प्रस्ताव हुआ पारित। हरियाणा और पंजाब के बीच जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। इस बार विवाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की ओर से हरियाणा के लिए 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले को लेकर है। पंजाब और भाजपा शासित हरियाणा के बीच रावी ब्यास नदी के जल बंटवारे को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। दोनों राज्यों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब 1966 में तत्कालीन संयुक्त पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें संकल्प लिया गया कि वह अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी पड़ोसी राज्य को नहीं देंगे, यानी कि हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा अपने हिस्से का 35 लाख एकड़ फुट पानी पाने के लिए सतलुज यमुना लिंक SYL नहर का काम पूरा करने की मांग कर रहा है। उसकी यह भी मांग है कि पंजाब को नहर के काम को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा कैबिनेट जल बंटवारे के मुद्दे पर भगवंत मान सरकार और पंजाब के नेताओं द्वारा पारित प्रस्ताव की निंदा करती है। हम पंजाब सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह बिना किसी शर्त के हरियाणा के लोगों के लिए पीने का पानी जारी करें। पंजाब के लोग यह सब देख रहे हैं और अगर मान सरकार इसी तरह तुष्टीकरण की राजनीति करती रही तो वह भी कांग्रेस की राह पर खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने कहा, यह केवल पंजाब के अधिकार का मामला नहीं है, यह देश के हित में है। पंजाब द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पानी पूरे देश को खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पंजाब के हिस्से का पानी नहीं देंगे तो हम देश को गेहूं और अनाज कैसे दे पाएंगे। हम बांध सुरक्षा अधिनियम की निंदा करते हैं। अब नया BBMB गठित किया जाना चाहिए। जींद के 8 महीने के रुद्रांश का वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बांगरा क्षेत्र में जन्मे रुद्रांश कुमार ने 8 महीने 23 दिन की उम्र में वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवा अनोखा कारनामा कर दिखाया है। इतनी कम उम्र में उसके 8 दांत निकल आए हैं, जो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से एक दुर्लभ घटना है। रेलवे रोड पर वार्ड नंबर 4 में रहने वाली रुद्रांश की माता डॉक्टर रश्मि पेशे से चिकित्सक हैं। उन्होंने बताया कि इस उम्र में सबसे अधिक 8 दांत आने पर उसका नाम दर्ज हुआ है। कल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस खन्ना CJI के पद से रिटायर होने वाले हैं और अगले CJI जस्टिस गवई होंगे। ऐसे में CJI खन्ना ने इस केस से खुद को अलग कर लिया है और इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस BR गवई करेंगे। अब यह मामला टल गया है और इसकी अगली सुनवाई 15 मई को नए चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। छुट्टियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में बताया जा रहा है कि PGI में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 16 मई से 14 जून तक ये छुट्टियां रहेंगी, जिसके चलते अस्पताल के लगभग आधे डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी की स्थिति में सभी ड्यूटियां और सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी और मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। छुट्टियों के पहले हिस्से में 50% से अधिक सीनियर सलाहकार छुट्टी पर होंगे। वहीं अगर कोई स्टाफ सदस्य छुट्टी नहीं लेना चाहता तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा। सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभागों में छुट्टियों का प्रबंधन करें ताकि सेवाएं प्रभावित न हो। 100 और 200 रुपए के नोट को लेकर RBI का बड़ा फैसला, जारी हो गए हैं सख्त निर्देश। 100 और 200 रुपए से नोटों को लेकर RBI ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब आने वाले दिनों में ATM 100 और 200 रुपए के नोट मिलेंगे ATM से। इससे लोगों को काफी
परेशानी का सामना करना पड़ता था वो हल हो जाएगा। आपको बता दें कि एटीएम से पैसे निकालते समय अक्सर 500 के नोट ही निकलते हैं। इसके चलते लोगों को खुदरा रुपए को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई के फैसले से अब एटीएम से 100 और 200 रुपए की नोट ही निकलेंगे। फरीदाबाद में बड़े एक्शन की तैयारी, धड़ाधड़ टूटेंगे अवैध आशियाने, सीएम नायब सिंह सैनी ने दिए ये आदेश। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एसओपी बनाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ को लेकर नोडल एजेंसी नियुक्त की जाएगी। औद्योगिक नगरी में अवैध निर्माण को लेकर 3 विभाग काम कर रहे हैं, जिसमें नगर निगम, जिला नगर योजनाकार, इंफ्रोसमेंट और हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण शामिल है। नगर निगम में 2025 में अप्रैल माह तक कुल 80 नक्शे पास हुए हैं, जबकि 300 लोगों ने नक्शे को लेकर आवेदन किया था। हरियाणवी कलाकारों का सम्मान करेगी हरियाणा सरकार, मिलेगी 10,000 रुपए तक पेंशन। हरियाणा सरकार ने कलाकारों के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले कलाकारों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। साथ ही सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए 474 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दिल्ली की आज की ताजा खबर, दूसरी जगह शिफ्ट होगी चांदनी चौक और सदर बाजार। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बताई वजह। दिल्ली का चांदनी चौक बाजार और सदर बाजार शहर के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। इन दो बाजारों में काफी भीड़ होती है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन दोनों ही बाजारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों ही बाजार किसी खुली जगह पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने इसकी वजह भी बताई। सीएम गुप्ता ने व्यापारियों को इसके फायदे भी गिनाए। बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ में शामिल होने पहुंची थी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में व्यापार और व्यवसाय को मजबूती देने के लिए सरकार को व्यापारी समुदाय के समर्थन की आवश्यकता है। इस दौरान रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 2 सबसे पुराने और भीड़-भाड़ वाले बाजारों में से एक सदर बाजार और चांदनी चौक को लेकर बड़ा सुझाव दिया। सीएम गुप्ता ने कहा कि इन 2 बाजारों में व्यापारियों को छोटी तंग जगहों से व्यापार करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है। सीएम रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि इस तरह के सभी बाजारों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे व्यापारियों को अच्छे व्यापार के लिए अच्छी जगह भी मिल सके।